मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि मुझे भी भगवान राम पर बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स पर अनेक विषयों पर यूट्यूब पर विचार डाल रहा हूँ और ये विषय हमारे जनमानस को प्रभावित करने वाला है, इसलिए इस पर विचार देने चाहिए, इस पर कोई पोस्ट डालनी चाहिए। मेरे को भी लगा, क्योंकि जीवन के अनुभव से मैंने पाया कि भारत के जनमानस को भगवान राम ने बहुत अधिक प्रभावित किया। जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर भगवान राम ने प्रभाव नहीं डाला। उनके चरित्र, उनकी कलाएं और उनकी मर्यादाओं ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव डाला है। उनकी प्रथम मर्यादा पिताजी की आज्ञा का पालन था। पिताजी की आज्ञा के पालन करते हुए उन्होंने सहज रूप से वनवास जाना स्वीकार कर लिया और राज गद्दी प्राप्त करना अस्वीकार कर दिया। इसका प्रभाव जनमानस पर इतना पड़ा कि मैं 20 साल से पहले की स्थिति बताता हूँ कि हम हमारे पिताजी के सामने बोलते नहीं थे। उनका हर शब्द हमारे लिए आदेश होता था और उस बात को हम मानते थे। और हम ही नहीं, पूरे समाज में ऐसी स्थिति थी। राम भगवान के होने के बाद इतिहास में छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति ने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ये राम की प्रथम मर्यादा थी, जिसने इस समाज को यथोचित स्त्रीकरण किया और एक रचना बनाई। दूसरी जो राम की मर्यादा मैं समझता हूँ वो थी एक पत्नीवाद। राम से पहले ऋषि मुनियों के भी कई पत्नियां होती थी और राम के पिताजी के ही कई पत्नियां थी, परंतु राम के जीवन के में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि भगवान राम ने कभी दूसरी पत्नी की हो या दूसरी शादी की हो। एक पत्नीवाद की स्थिति भारत के संपूर्ण समाज में फैली, यद्यपि वैधानिक रूप से इस पर कभी मनाही नहीं की गई कि एक से अधिक पत्नियां रखी जाएं। केवल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, उससे पहले तक वैधानिक रूप से एक से अधिक पत्नियां रखी जा सकती थी। परंतु रामचंद्र और रामायण, भगवान राम और रामायण का जनमानस में इतना प्रभाव पड़ा कि स्वतः कोई व्यक्ति दूसरी पत्नी रखने की इच्छा नहीं रखता था और एक पत्नी के ऊपर ही संपूर्ण जीवन
मरण, जीवन और अगले जन्म तक की एक साथ रहने की इच्छाएं व्यक्त करता था हिंदू समाज। ये दूसरा भगवान राम के चरित्र का, उसके मर्यादाओं का प्रभाव भारत के समाज पर पड़ा। तीसरा प्रभाव आप देखोगे भ्रातृत्व भाव, भाइयों में प्रेम। हिंदू समाज में कतिपय उदाहरणों को छोड़कर आज भी भाइयों में बहुत अधिक प्रेम है। ये प्रेम रामायण और राम के चरित्र का ही परिणाम है। राम के भाइयों और उनके बीच में भारी प्रेम था और उस प्रेम का इतना प्रभाव पड़ा कि आज भी आम समाज में कहा जाता है कि बैठना तो भाइयों का है, चाहे वो हमारे दुश्मनी ही क्यों न करते हो। वो हमें मारेंगे तो छाया में डालेंगे, अर्थात हमारे मृत शरीर की तो इज्जत करेंगे कम से कम। ये धारणा उस मर्यादा का ही परिणाम है जो जनमानस में फैला। एक जो धारणा है वो किसी समाज में नहीं मिलती होगी, हिंदू समाज में बहुत अधिक मिलती है कि बड़े भाई की पत्नी भाभी को माँ के समान दर्जा देने की व्यवस्था। सीता को उनके देवरों ने भगवान राम के छोटे भाइयों ने हमेशा माँ का दर्जा दिया। आज भी हमारे समाज में बड़े भाई की पत्नी अर्थात भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है और माँ की तरह इज्जत की जाती है। चुटपुट घटनाएं तो हर समाज में होती हैं, परंतु इस मर्यादा का पालन पूरा समाज करता है। आप देखोगे कि कुछ कतिपय हिंदू समाज की जातियों में या अधिकतर में पुनर्विवाह की व्यवस्था है और उस पुनर्विवाह में परिवार में ही अगर कोई भाई की डेथ हो जाती है तो दूसरे भाई के साथ उसकी पत्नी का विवाह कर दिया जाता है। परंतु राम के दृष्टिकोण में छोटे भाई की पत्नी बहन और बेटी के बराबर थी, इसलिए आज भी बड़े भाई के साथ छोटे भाइयों की पत्नियों की शादी नहीं होती, चाहे वो अन्यत्र करनी पड़े। इसका उदाहरण है कि बाली का वध इसलिए किया गया क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी जो उसका छोटा भाई था अपने पास रख ली थी और उसको भगा दिया था। ये उस समय राम द्वारा स्थापित मर्यादा का ही परिणाम है कि घर घर में और जनमानस तक ये बात पहुंची। ये चीज़ें मैंने एक लौकिक मर्यादा के बारे में बताई। उन्होंने जीवन पर्यंत कष्ट भोगे और अंत में भी राज व्यवस्था में ये संदेश जाए कि राम बहुत चरित्रवान है और शाश्वत राज चलाने के नियमों का पालन नैतिक रूप से करने वाला है। उन्होंने सीता मैया को त्याग दिया। एक बहुत बड़ा उदाहरण था, राम के लिए बड़ा भारी कष्टदायी था, परंतु एक राजा के रूप में ये फैसला उनको लेना पड़ा था। ये फैसला ये दिखाता है कि अपने व्यक्तिगत हितों को प्रजा के सुख के लिए एक राजा त्याग सकता है और उसके अंदर त्यागने की क्षमता है। अन्य उदाहरण गुरुओं की आज्ञा का पालन। राम भगवान शुरू से ही गुरु वशिष्ठ के, गुरु विश्वामित्र के, गुरु अगस्त्यस के, इन सभी गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करते हुए उन्होंने असुरों का वध किया। और आज जो गुरु
पूर्णिमा हम मनाते हैं या गुरु का जो ऑनर देते हैं, गुरु की जो रिस्पेक्ट देते हैं, गुरु का जो हम सत्कार देते हैं, ये राम द्वारा स्थापित मर्यादा का ही परिणाम है कि घर घर में गुरु के प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव, एक सत्कार का भाव, एक श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। आज प्रत्येक आदमी गुरु की इज्जत करता है, ये उस मर्यादा का परिणाम। राम ने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का सत्कार हमेशा करना चाहिए और जिससे शिक्षा लेनी है उसके पैरों की तरफ बैठना चाहिए, ये भी एक मर्यादा स्थापित की। जब रावण मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि रावण बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े योद्धा और राजनीतिज्ञ थे कि रावण से कोई नीति पर शिक्षा लो। तो लक्ष्मण उनके सिर की तरफ खड़े होकर शिक्षा की प्रार्थना करने लगे तो रावण कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि रावण तो कुछ नहीं बोल रहा। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि शिक्षा पैरों के पास बैठकर ली जाती है, सिर पर बैठकर नहीं ली जाती। इसलिए वो उनके पैरों की तरफ गए और उनसे शिक्षा प्राप्त की। आज भी समाज में ये धारणा है कि शिक्षा हमेशा पैर के पास बैठकर ली जाती है, सिर पर बैठकर नहीं ली जाती। और आज भी इस बात का पालन पूरे हिंदू समाज ही नहीं, हिंदू समाज से निकले हुए दूसरे सब पंथों में भी किया जाता है और इस बात को पालित किया जाता है, माना जाता है। ये राम के द्वारा स्थापित मर्यादा थी। राम ने एक और मर्यादा स्थापित की, भीलनी के झूठे बेर खाकर ये बताया कि मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सब मनुष्य बराबर हैं। ये एक बहुत बड़ी उस वक्त की क्रांतिकारी बात थी और एक क्रांति थी कि राम के जीवन से हमें प्रदर्शित होती है। एक मर्यादा है जिसका पालन आगे के युगों में बहुत कम हुआ या कुछ हद तक हुआ ही नहीं, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण राम ने स्थापित किया था। राम के चरित्र के दूसरे राजनीतिक पहलू को भी आप देखो कि वो कितने कष्ट में थे, परंतु उन्होंने जब सीता मैया को रावण के द्वारा उठाया गया तो अयोध्या से या कहीं से भी उसके लिए सहायता नहीं मांगी, परंतु खुद अपने डिप्लोमेटिक ढंग से आदिवासियों से एक सेना खड़ी कर उस वक्त के जंगल में रहने वाली जातियों को इकट्ठा करके रावण को हराना और डिप्लोमेटिक ढंग से, राजनीतिक ढंग से दो सत्ताओं के ऊपर अपने आदमियों को बैठा देना, एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बना देना, ये चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। लंका में विभीषण को लंकेश बना दिया और इधर सुग्रीव को राज स्थापित करवा दिया। ये उनकी बहुत बड़ी विजय थी। ये गुण जो मैं राम के बता रहा हूँ, ये सभी गुणों को देखते हुए भारतीय समाज को पूरी आस्था और विश्वास हो गया कि राम एक अवतार थे और उनकी हर क्रियाकलापों को, हर मर्यादाओं को आगे के समाज ने पालित किया और पालन किया। राम ने एक बहुत बड़ी चीज़ दी जो हमें हमारी निगाह में नहीं आती है। भगवान राम के ऊपर कितने कष्ट आए। उनके पैदा होने से गुरुकुल के समय, आयुध शिक्षा के समय आसुरों को मारना, और जब वो जवान हुए, राजगद्दी के अधिकारी हुए,
तो उनको 14 वर्ष का वनवास लग जाना और उसी वनवास के दौरान उनकी पत्नी का हरण कर लेना और पत्नी के हरण के लिए युद्ध की विजय के बाद राजगद्दी पर दोबारा आने के बाद पत्नी का त्याग कर देना, उनका संपूर्ण जीवन एक कष्टमयी जीवन रहा। ये दुखद जीवन था, संपूर्ण जीवन एक कष्ट की लीला थी, परंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, कभी धीरज नहीं छोड़ा। वो हमेशा धैर्यवान बने रहे और संपूर्ण समस्याओं से एक अवतार की तरह लड़ते रहे और इस बात को भारत के समाज ने आत्मसात किया। आप देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी संस्कृतियां ख़त्म हो गई, यूनानी ख़त्म हो गए, रोम ख़त्म हो गया और आपका दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आपका अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के संपूर्ण कॉन्टिनेंट्स में पुरानी सभ्यताएं ख़त्म हुई और ईसाइयत ने या मुस्लिम सभ्यताओं ने उन पर आक्रमण करके या उनका धर्म परिवर्तित करा के मूल सभी सभ्यताओं को लगभग ख़त्म कर दिया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पुरानी सभ्यताएं ख़त्म हो गई और नए धर्म की सभ्यताएं भी स्थापित नहीं हुई, नई आध्यात्मिक सभ्यताएं स्थापित नहीं हुई, बल्कि नास्तिक सभ्यताओं ने जन्म लिया। इस प्रकार केवल एक सभ्यता है सारे वर्ल्ड में, सारे हिंदुस्तान में और सारे संसार में, वो है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति। यह हजारों वर्षों से यथावत रही। कुछ छुटपुट उदाहरण थे, कुछ लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। महामारियाँ आई, युद्ध हुए और अकाल पड़े, विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ राज किया और उनके धर्म को परिवर्तित करना चाहा और उनके जीवन को बदलना चाहा, परंतु वो उस राम के धैर्य को आत्मसात करते हुए इस विश्वास के साथ जिंदे रहे कि राम सबका रखवाला है, राम सबकी रक्षा करता है और राम जो चाहेगा वो होगा। इसलिए वो राम के भरोसे धैर्यवान बने हुए अपनी उस सभ्यता पर अडिग, अपनी संस्कृति पर अडिग, अपने धर्म पर अडिग रहे और ये सभ्यता सतत और सनातन चलती रही। इस प्रकार राम का लौकिक मर्यादाएं स्थापित करना, राम के द्वारा चक्रवर्ती राज के गुण होना, राम में एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना करना और सारी प्रजा को खुश रखना, इस प्रकार के सभी आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक और धार्मिक सभी गुणों से परिपूर्ण राम भारत के लोगों को अवतार दिखाई देता है और उसको उनकी संपूर्ण आस्था है। चाहे इतिहासकार कुछ भी कहें, चाहे आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट कुछ भी कहें, वैज्ञानिक कुछ भी कहें, मनोवैज्ञानिक कुछ भी कहें, विद्वान कुछ भी कहें, परंतु भारत के समाज में राम संपूर्ण रूप से अवतार है और उसको भगवान माना जाता है। राम का आध्यात्मिक प्रभाव कितना पड़ा, जन जन में अगर हम आपस में भी अभिवादन करते हैं तो राम राम का नाम लेकर अभिवादन करते हैं। आप देखिए, उधर तुलसीदास सगुण राम को, रूपवान राम को अवतार के रूप में मानते हैं, तो उधर कबीरदास राम को सब में रमने वाला मानते हैं, सब में विद्यमान राम को मानते हैं, पर मानते सब राम को हैं, सब में रमे हुए राम को मानते हैं। आप देखिए, कोई भी धर्म का आदमी अगर साधना में बैठा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे
सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्धिस्ट है, चाहे जैन है, आम जनता और आम आदमी से आप पूछोगे कि ये आदमी क्या कर रहा है, तो दूसरा आदमी कहेगा कि राम का नाम ले रहा है। मतलब राम परमात्मा के जानने का एक पर्याय हो गया। राम शब्द परमात्मा को मानने का एक पर्याय होगा। किसी भी ढंग से आप ध्यान करो, किसी भी ढंग से आप योग करो, समाधि में जाओ, आप कोई सी भी रीति दुनिया की किसी धर्म की अपनाओ, परंतु अगर भारत में कोई व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता हुआ दिखाई देगा तो दूसरे को ये वहाँ भारत का व्यक्ति कहेगा कि वो राम का नाम ले रहा है। इस प्रकार राम आध्यात्मिक रूप से जनमानस में इतना अधिक छा गया, इतना अधिक चल गया कि हर आदमी पूर्ण आस्था के साथ ये मानता है कि राम एक ऐसे अवतार थे जिसने संपूर्ण समाज में एक मर्यादाएं स्थापित की और उनका पालन करना ही हमारा धर्म है और इसी में हमारी मुक्ति है। इसलिए मैं आज सभी समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो राम है, जिस प्रकार ईसाइयों के लिए ईसा मसीह है, मुसलमानों के लिए मोहम्मद है, बौद्धों के लिए बुद्ध है और जैनों के लिए महावीर है, उसी प्रकार सभी समाजों के लिए केवल संयुक्त रूप से अगर कोई आदर्श अवतार है तो वो राम है। राम बौद्ध के लिए भी उतना ही मान्य है, जैनी के लिए भी उतना ही मान्य है, मुसलमान के लिए उतना ही मान्य है, ईसाई के लिए उतना ही मान्य है और आपके सिख के लिए भी उतना ही मान्य है। किसी भी धर्म की किताबों में कहीं भी राम के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाए, राम के जीवन पर कोई आक्षेप नहीं लगाए और राम के अवतार होने और न होने के ऊपर कोई टीका टिप्पणियाँ किसी भी धर्म के पुस्तकों में नहीं की गई और न ही किसी धार्मिक लोगों ने राम की कभी आलोचना की। इसलिए आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो राम का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर बने जिसमें सारे धर्म के लोग, कम से कम हिंदुस्तान के लोग जिनका राम पूर्वज है और वो अवतार है जो हर जनमानस में फैला है, चाहे उसने कोई भी धर्म अपना लिया हो या किसी धर्म और किसी पंथ का वो पालन कर रहा हो, पर राम उनका पूर्वज है और आराध्य है। और हम लोगों को आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये मंदिर स्थापित हो रहा है। इस मंदिर के स्थापना और मंदिर के बनने में हम सोचते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी पक्ष विपक्ष को इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम सब में रमता है, हिंदू समाज में रमता है। हर आदमी के मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर, भाव के अंदर किसी न किसी प्रकार से राम भरा हुआ है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि राम केवल एक अवतार नहीं है, राम 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 एक ध्यान की प्रणाली है, एक कीर्तन की प्रणाली है, एक धार्मिक प्रणाली है जिससे हमें सच्चे भगवान की जानने की विधि मिलती है। ये राम नाम एक नामदान है जो सामान्य पूरे समाज को स्वतः राम को गुरु मानकर मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के भी बैठकर राम का नाम ले सकता है। हमारे दादाजी हमेशा राम का नाम 2-2.5 घंटे लेते थे और उनका कोई धार्मिक गुरु नहीं था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि राम ऐसा नामदान है जो पूरे हिंदू समाज ही नहीं पूरे भारत में फैला है और इनका इस नाम के नाम पर अगर कोई बड़ा भव्य मंदिर बने तो उसमें हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।